हम शुरू करते हैं जो है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरी का मतलब होता है पोर, और फेरा का मतलब क्या होता है? बियरर्स। मतलब पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट हो। जैसे ये इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ओस्टिया बोला जाता है, और इन ओस्टिया या पोर्स के थ्रू वाटर की एंट्री होती है। फिर वाटर स्पॉन्जोसील कैविटी में आते हैं, इनकी जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। तो वाटर ओस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है। फिर एक ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है ऑस्कुलम, और इस ओपनिंग के थ्रू वाटर इनकी बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाता है। तो इनकी बॉडी में पोर होता है ओस्टिया या ऑस्टियम, जिसके थ्रू वाटर की एंट्री होती है। वाटर स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है, और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर वाटर एग्जिट हो जाता है। इनको स्पंज भी बोला जाता है। पोरीफेरा की बात करें तो जो पोरीफेरा नाम है वो रॉबर्ट ग्रेंट ने दिया था। नेक्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, इनके हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं? जनरली मैराइन होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल नहीं होते, पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में भी अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। जनरली क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। मैराइन मतलब ये सेलाइन वाटर में रहते हैं, सेलाइन वाटर या फिर सी वाटर में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पॉन्जिला होता है वो एक्सेप्शन है, वो क्या है? फ्रेश वाटर में रिजाइड करता है, फ्रेश वाटर में रहता है। जनरली पोरीफेरा की बात करें तो ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही पाए जाते हैं, और मैराइन होते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। इनके हैबिट की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? ससाइल होते हैं। ससाइल बोल दो या फिर बोल दो सिडेंट्री। ये क्या होते हैं? ससाइल होते हैं, सिडेंट्री होते हैं। मतलब ये सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये फ्री मूविंग नहीं होते। ये क्या होते हैं? फ्री मूविंग नहीं होते। ये ससाइल होते हैं, सिडेंट्री होते हैं। बट इनकी लार्वा की अगर बात करें तो इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है। मतलब वो फ्रीली मूव करता है, एक जगह चिपक के नहीं रहता। बल्कि इनकी अडल्ट की बात करें तो अडल्ट क्या होते हैं? सिडेंट्री होते हैं। इनकी सिमेट्री की बात करें तो अपन ने देखा था सिमेट्री जब पढ़ा था, तो जो स्पंज होते हैं उनका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता। इसकी वजह से ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इनको अपन दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जो ल्यूकोसोलेनिया होता है उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ल्यूकोसिलेनिया होता है उसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं। इनमें डाइजेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, इसलिए ऐसे डाइजेशन को क्या बोला जाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब इनकी बॉडी में दो जर्म लेयर होती है, और दो जर्म लेयर कौन सी होती है? एक तो एक्टोडर्म होती है और एक होती है एंडोडर्म होती है। फिर इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? एक्टोडर्म बोला जाता है। इसको एक्टोडर्म भी बोला जाता है या फिर इसको पिनेकोडर्म भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में क्या, एक्टोडर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिनेकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और पोरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। पोरोसाइट्स की वजह से इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्टोडर्म होती है, इनकी बॉडी वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक्टोडर्म होती है। पिनेकोसाइट्स प्रेजेंट होने की वजह से उसको पिनेकोडर्म भी बोला जाता है। फिर एक्टोडर्म के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। और एंडोडर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोएनोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कोएनोसाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएनोसाइट को कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। कोएनोसाइट को क्या बोला जाता है? कोलर सेल्स भी बोला जाता है। और ये कोएनोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोएनोसाइट्स क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इनमें फ्लैजिला होने की वजह से जो कोएनोसाइट्स होते हैं वो वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो इनकी बॉडी में पोर होते हैं, इन पोर के थ्रू जो वाटर की एंट्री होती है उसको ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ जो भी फूड पार्टिकल होते हैं वो इन फ्लैजिला के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। फिर जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है,
इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मीजनकाइम प्रेजेंट होता है। और इस मीजनकाइम में क्या प्रेजेंट होता है, अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है। और एक्टोडर्म को क्या बोला जाता है, पिनेकोडर्म भी बोला जाता है, क्योंकि उस एक्टोडर्म में क्या प्रेजेंट होता है, पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एक्टोडर्म के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। और इस एंडोडर्म को क्या बोला जाता है, क्वेनोडर्म भी बोला जाता है। क्वेनोडर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से ये वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और फूड के डाइजेशन और फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। और ये जो क्वेनोसाइट सेल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेनोसाइट सेल होते हैं वो स्पोंजोसील कैविटी को लाइन करते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोंजोसील कैविटी को कौन से सेल लाइन करते हैं, तो जो क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पोंजोसील कैविटी को लाइन करते हैं। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मीजनकाइम प्रेजेंट होता है। और मीजनकाइम में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। और इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। बॉडी कैविटी की अगर अपन बात करें तो इनकी बॉडी कैविटी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इनकी बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, स्पोंजोसील कैविटी बोला जाता है। और स्पोंजोसील कैविटी का ही दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। मतलब स्पोंजोसील कैविटी बोल दो या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल दो, एक ही बात है। तो स्पोंजोसील कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है। स्पोंजोसील कैविटी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोला जाता है। फिर कैनाल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो पोरीफेरा में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर होता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर वाटर एग्जिट होता है। तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनके स्केलेटन की अगर अपन बात करें तो इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। और जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं या फिर सिलिका के बने हुए होते हैं। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। वो जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हो सकते हैं या फिर सिलिका के भी स्पिक्यूल्स बने हुए हो सकते हैं। तो अपन ने देखा इनमें कैनाल सिस्टम होता है। और कैनाल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो कैनाल सिस्टम को अपन इस डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसमें क्या है कि इनकी बॉडी में क्या होता है, ये जो पानी दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन डाई है, और ये जो ग्रीन डाई वाटर में डिजोल्व है, ये वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है। फिर अपन को दिख रहा है ये बाहर, ये जो ग्रीन डाई वाटर के साथ जो डिजोल्व है वो बाहर एग्जिट कर रही है। मतलब इनकी बॉडी में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, इनकी बॉडी में जो ओस्टिया होते हैं जिनको पोर्स बोला गया है उसमें पहले वाटर एंटर करता है। फिर वो वाटर कहाँ पे आता है, स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर आता है। इनकी जो कैविटी होती है उसको क्या बोला गया है, स्पॉन्जोसील कैविटी बोला गया है। फिर जो बाहर ओपनिंग होती है, ऊपर इनकी बॉडी के ऊपर ओपनिंग होती है, उसको क्या बोला गया है, ऑस्कुलम बोला गया है। और इस ऑस्कुलम के थ्रू जो पानी है वो बाहर क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। इस वाटर कैनाल सिस्टम का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है। ये जो आसपास पानी दिख रहा है तो इसमें जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ क्या होंगे, इसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। फिर जो क्वेनोसाइटिक सेल्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, वो फ्लैजेला क्या करेगा, इन फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो वाटर कैनाल सिस्टम का पहला काम क्या हुआ, ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। फिर ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसका सेकंड फंक्शन क्या होगा, पानी के साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन आएगी वो ये रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे। तो वाटर यहाँ पे जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसका दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तीसरा इसका फंक्शन देखते हैं तो इसकी बॉडी में ये क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, ये पानी में रहता है। तो इसका वेस्ट मटेरियल क्या होगा, अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट होने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली अमोनोटेलिक होते हैं। तो इसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया, तो अमोनिया क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होकर जो बाहर पानी आ रहा है इसकी बॉडी से उसके थ्रू ये बाहर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो
वाटर कैनाल सिस्टम के अपन ने क्या क्या फंक्शन देखे, फूड को कैप्चर करता है, कैप्चर करके फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन आ रही है उससे उस ऑक्सीजन को यूज करके ये रेस्पिरेशन करता है, और जो अमोनिया होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको ये क्या करता है, पानी के थ्रू क्या करता है, ऑस्कुलम से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। और फोर्थ इसका वाटर कैनाल सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि पानी के साथ जो स्पर्म होते हैं वो इसकी बॉडी में एंटर होते हैं और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो होप सो आपको वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन समझ में आ गए होंगे, और इसके जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चारों फंक्शन इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इस डायग्राम में अपन देखते हैं, तो इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम से थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर क्या हो रहा है, बाहर एग्जिट हो रहा है। और यहाँ पे अपन क्या देख पा रहे हैं, ये पोर्स हैं, ये क्या है, पोरोसाइट सेल्स है। अपन ने देखा था इसकी जो एक्टोडर्म होती है वहां पे क्या होते हैं, पोरोसाइट सेल्स होते हैं। तो इन पोरोसाइट्स की वजह से पोर्स क्रिएट होते हैं और इन पोर्स के थ्रू वाटर अंदर आता है। फिर अपन ने देखा था जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है उसके बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है। तो ये अपन देख रहे हैं बीच में क्या है, मेसेनकाइम है, और इस मेसेनकाइम में क्या है, अमीबोसाइट सेल्स है। और ये अमीबोसाइट्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, स्पाइक्यूल्स का बना हुआ होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट के भी स्पाइक्यूल्स हो सकते हैं या फिर सिलिका के भी स्पाइक्यूल्स हो सकते हैं। फिर इनकी जो कैविटी होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पोंजोसेल कैविटी बोला जाता है। फिर इसमें क्या होते हैं, कोएनोसाइट सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसेल कैविटी को लाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कोएनोसाइट सेल्स होते हैं वो स्पॉन्जोसेल कैविटी को लाइन करते हैं, जैसा कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या है, कोएनोसाइटिक सेल है, और ये किसको लाइन कर रहे हैं, इस स्पॉन्जोसेल कैविटी को लाइन कर रहे हैं। फिर इसमें क्या है, ये कोएनोसाइट सेल्स है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अपन देख रहे हैं, ये मीजोहाइल बोल दीजिए या फिर मेसेनकाइम बोल दीजिए, एक ही बात है। तो वाटर का फ्लो अपन देख रहे हैं, ये वाटर का फ्लो हो रहा है इस ओस्टिया के थ्रू, स्पॉन्जोसील कैविटी में आ रहा है, फिर इस ऑस्कुलम से वाटर बाहर क्या हो जा रहा है, एग्जिट हो जा रहा है। और कोएनोसाइट सेल का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में अपन देख रहे हैं, ये अपन को क्या दिख रहे हैं, फ्लैजेला दिख रहे हैं। और ये फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, ये वाटर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और ये फूड कैप्चर और डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। अब इनके बॉडी के सिस्टम्स की बात करें तो अपन ने देखा था इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इनकी बॉडी में अगर अपन सिस्टम की, ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होंगे, तो इनमें रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और वो किस प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। एक्सक्रीशन की अगर अपन बात करें तो इनमें जो एक्सक्रीशन होगा वो भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, और अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ये क्या होते हैं, मोनोटेलिक होते हैं। डाइजेशन की अगर अपन बात करें तो डाइजेशन इनमें सेल के अंदर होता है, तो इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इनके नर्वस सिस्टम में, इन नर्वस सिस्टम में कोई न्यूरॉन्स नहीं होते। इनके रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, इनमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग यहाँ पे नहीं होते। मतलब यहाँ पे जो एग और स्पर्म प्रोड्यूस होगा वो सेम ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होगा, मेल अलग नहीं होगा, फीमेल नहीं होगा, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होंगे। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो इम्पोर्टेंट है। एसेक्सुअल तरीके से भी, एसेक्सुअल फॉर्म के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल फॉर्म के थ्रू भी इनमें रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इनमें एसेक्सुअल फॉर्म्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा और गैम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होगा। इनमें जो अमीबोसाइट सेल्स होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, टोटीपोटेंट सेल होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या होते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं ये अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, मेसेनकाइमा में प्रेजेंट होते हैं। ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब ये फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप
करने की कैपेसिटी रखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी के थ्रू जो स्पर्म होगा वो इनकी बॉडी में आ जाएगा और इनमें जो एग प्रेजेंट होगा इनकी बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा और क्या होगा, क्रॉस होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये एक पोरीफेरा है, ये दूसरा पोरीफेरा है, तो इनकी बॉडी में जो ओस्ट्रिया है उसके थ्रू वाटर आएगा, तो इस जो पोरीफेरा का जो स्पर्म है वो इसकी बॉडी में एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि इस पोरीफेरा का जो स्पर्म है वो इस पोरीफेरा के एग के साथ क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। जो डेवलपमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे जो भी यंग वंस होंगे वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अडल्ट में डेवलप हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी एग होगा वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, लार्वा में डेवलप होगा और लार्वा फिर किस में डेवलप होगा, अडल्ट में डेवलप होगा। यहाँ पे जो एग होगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, अडल्ट में डेवलप होगा और यहाँ पे जो एग होगा वो किस में डेवलप होगा, लार्वा में डेवलप होगा और वो लार्वा जो होगा वो अडल्ट में डेवलप होगा। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, मतलब एक स्टेज एक्स्ट्रा बीच में प्रेजेंट होगी, जो लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो लार्वल स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वल स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तरीके से होगा, मतलब यहाँ पे जो लार्वा होगा वो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लार्वा का नाम याद रखना है। इसका जो लार्वा है वो है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और एक है पैरेन्काइमुला लार्वा। तो इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है इसके डेवलपमेंट में और इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकॉन। साइकॉन को क्या बोला जाता है, स्काइफा भी बोला जाता है। साइकॉन का दूसरा नाम क्या है, स्काइफा भी बोला जाता है और इसको अर्न स्पॉन्ज भी बोला जाता है। स्पॉन्जिला अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज है। जनरली जो पोरीफेरा या स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, बट जो स्पॉन्जिला है वो क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है। यू स्पॉन्जिया की बात करें तो यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी बोला जाता है, नहाने में यूज किया जाता है। यू प्लेक्टेला की बात करें तो यू प्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। ये क्या होता है, ये वेडिंग गिफ्ट होता है। जापान में जब वेडिंग होती है तो ये सबसे कॉस्टलीस्ट गिफ्ट दिया जाता है। क्लायोना की अगर अपन बात करें तो जो क्लायोना होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो पर्ल जो होता है, मोती जो होता है, उसको हार्म पहुंचाता है। तो ये जो क्लायोना है इट इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्पंज है जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है, तो वो कौन है, क्लायोना है। नेक्स्ट अगर इनके डायग्राम की बात करें तो अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा में ये जो पहला डायग्राम है वो किसका है, साइकॉन का है, जिसको स्काइफा या अर्न स्पॉन्ज भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो क्या है, यू स्पॉन्जिया का है और जो थर्ड डायग्राम है वो किसका है, स्पॉन्जिला का है।